वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे ट्राइब से रिलेटेड। और मान के चलिएगा ट्राइब से रिलेटेड इस बार कम से कम 8 से 12 क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग लिखित रूप में किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो आपको बताना है कि पहली बार जो अनुसूचित जनजाति है उसका शब्द के रूप में पहली बार लिखित उल्लेख कब किया गया था, किस अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन है आपके सामने और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 1935 का जो एक्ट था उसमें पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2011 की कुल जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या क्या है। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं, कितनी एसटी हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे क्योंकि भैया सिलेबस में सीधे दिया है। ट्राइब से रिलेटेड यूनिट 10 बिल्कुल डेडिकेटली ट्राइब के लिए बना दी गई है। जिस प्रकार पहले आयोग से क्वेश्चन आते थे वैसे ही सरल क्वेश्चन आएंगे ट्राइब से भी, डरने की बात नहीं है। बस आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1,53,16,784 जो है वो एसटी की पॉपुलेशन है एमपी में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, संख्या याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत। आपको अब प्रतिशत में बताना है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत एसटी एमपी में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कंठस्थ रहना चाहिए। जो क्वेश्चन बिल्कुल ट्राइब से रिलेटेड सेंसस के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सब बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21.01% हमारे यहाँ पे एसटी की पॉपुलेशन है और 15.6% हमारे यहाँ एससी की पॉपुलेशन है। और अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो नंबर वाइज हम बात करें तो धार में सबसे ज़्यादा एसटी हैं हमारे यहाँ, और परसेंटेज वाइज बात करूँ तो मैं अलीराजपुर में हमारे सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। तो ये दो आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एससी की। तो सबसे ज़्यादा एससी हमारे नंबर वाइज हम बात करें तो इंदौर में पाए जाएंगे। कहाँ पे पाए जाएंगे दोस्तों? इंदौर में पाए जाएंगे। और परसेंटेज वाइज बात करूँ तो उज्जैन में सबसे ज़्यादा एससी पाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का। मनसुखा लोक नाट्य संबंधित है। तो मनसुखा जो है वो हमारे बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनसुखा की बात करें, लकड़बग्गा की बात करें, छाछुर की बात करें तो ये सब हमारे बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में हम जैसे नौटंकी हो गया, बुंदेलखंड का है नौटंकी हो गया। और जैसे मालवा की बात करें तो माच हो जाएगा मालवा का। ऐसे आपको पता होना चाहिए। निमाड़ का रासलीला हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लोक नृत्य और लोकनाट्य इनसे संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे क्योंकि ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है। 5वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनजाति कहाँ पाई जाएगी। तो भाई हम नंबर वाइज बात करें या परसेंटेज वाइज बात करें, सबसे कम एसटी हमारे भिंड जिले में है। और सबसे ज़्यादा कि मैंने आपको बता दिया नंबर वाइज धार में है, परसेंटेज वाइज अलीराजपुर में सबसे ज़्यादा एसटी हैं और सबसे कम एसटी हैं भिंड में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 6 नंबर का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशतता के आधार पर अधिकतम जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो फिर वही मैंने अभी आपको बताया था कि परसेंटेज वाइज पूछा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि डायरेक्ट पूछता, यदि परसेंटेज नहीं पूछता तो उसमें आंसर हो जाता आपका धार जिला, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया हूँ। एक बार और मैं ट्राइब से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी मैंने 50 एमसीक्यू डिस्कस किया था। आप सभी का बहुत प्यार मिला है उसमें, लगभग 50,000 से ज़्यादा उसमें व्यूज आ चुके हैं। और इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है, ठीक है। अगेन कल्चर का पार्ट है ट्राइब के। चांदी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पनिका। देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे, मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन भी ट्राइब से रिलेटेड आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपने कभी नहीं सुना होगा। जैसे कि आते ही हैं वो हर बार ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो किसी को नहीं बनेंगे। हमको सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमारे पूरे सरल क्वेश्चन सही होना चाहिए क्योंकि वो सबके सही होंगे। और गलत क्वेश्चन में सब तुक्के, वो कठिन क्वेश्चन में सब तुक्के लगाते हैं, जिसका बैठ गया उसका लक, नहीं बैठा तो वो भगवान भरोसे, कोई वो उसमें डरने की बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति समूह
के प्रकार कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में लगभग पहले 46 जनजाति पाई जाती थी। 46 जनजाति 2003 से पहले पाई जाती थी। उसके बाद 3 जनजाति मीना, कीर और परधी, ये 3 जनजाति को एसटी वर्ग से हटा दिया गया है। तो अब जनजातियों की संख्या बची है 43। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 जनजाति समूह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। और उसके बाद मैं बात करूं सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है गौड़। थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो थर्ड नंबर पे आता है कोल। चाहिए भील, गौड़ और कोल, इनका सीक्वेंस वाइज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति समूह कौन सा है? सबसे बड़ा भील है। और सबसे छोटी की बात करें अब हम, तो सबसे छोटा जनजाति समूह देख लेते हैं हम। हमारा ऑप्शंस हैं आपके सामने, भारिया, सहरिया, बंजारा और कमार। सबसे छोटा जनजाति समूह है हमारा कमार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, मध्य प्रदेश की जनजाति में भील जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो भाई जनजाति में भी आप प्रतिशत बताइए। देखिए 21%, 21.1% हमारे यहाँ पे जनजाति समूह पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें भी कितने प्रतिशत हमारे भील पाए जाते हैं, जो आपको बताना है, भीलों का प्रतिशत बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37.7% हमारे पास भील पाए जाते हैं। ठीक है, कई कई जगह आपको 39 भी मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 37.7 बिल्कुल करेक्ट मान के चलिएगा। और अब मैं बात करूं कि गौण कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, तो लगभग 33%, लगभग 33% हमारे यहाँ गौण पाए जाते हैं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का, मध्य प्रदेश में 100 जनजाति पाई जाती है। तो 100 जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सागर में 100 नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, 100 जनजाति सागर में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में पाओ जनजाति पाई जाती है। तो भाई लगभग 43 जनजाति समूह मध्य प्रदेश में है। तो अब भाई इनको भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि पाओ जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, शहडोल और अनूपपुर के जो क्षेत्र है वहाँ पे पाओ जनजाति पाई जाती है। पाओ जनजाति शहडोल और अनूपपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। और अभी हमने बात की थी 100 जनजाति की, तो 100 जनजाति सागर के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th नंबर का है, मध्य प्रदेश में मवाशी मवाशी जनजाति पाई जाती है। तो मवाशी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मवाशी जनजाति जो है वो कि छिंदवाड़ा और बैतूल के रीजन में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 जनजाति बता दिया हूँ, एक तो 100 जनजाति बताया हूँ जो कि आपके सागर के क्षेत्र में पाई जाएगी, इनको अलग से लिख लो एक बार, आप नज़र में रहेगा, ध्यान में रहेगा आपके। दूसरा मैंने आपको बताया हूँ, दूसरी जनजाति आपको बताया हूँ मैंने पाओ जनजाति, जो कि शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में पाई जाएगी। और मवासी जनजाति आपको छिंदवाड़ा और बैतूल के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 15th नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो भैया देखो हमने पढ़ लिया अभी कि लगभग 37% भील जनजाति है। अब उसमें संख्या भी पूछ लिया है। ऐसे क्वेश्चन यार मेरे को तो मुश्किल लग रहा है बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं कह सकते भाई, MPPSC है, बन भी सकते हैं। तो 59,93,921 इतनी जो भीलों की जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। एक बार हम देख लेते हैं ना, तो हमको यदि पेपर में से क्वेश्चन आते हैं तो वो बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति की संख्या है वो भारत की जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है, जो आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14.69% पूरे भारत की जनजाति का मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पे है? देखो भाई परसेंटेज वाइज पूछ लिया कि भाई MP की रैंक क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन की, उसमें मैं तो बोलता हूँ कि जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कहाँ पाए जाएंगे, ट्राइब्स सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज वाइज पूछ लिया है भाई, परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ट्राइब मिजोरम में पाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश की रैंक है 13th, 13वां स्थान आता है मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता के आधार पे हम देखें तो बिल्कुल याद रखना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 18th नंबर का, मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत गांव में निवास करती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का कितने प्रतिशत गाँव में निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जो जनजाति है हमको पता है कि गाँव में ही तो रहती है, कोई जनजाति शहर में रहेगी क्या भाई, बैकवर्ड एरिया में रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 93.2% जो जनजाति है वो कि गाँव में रहती है। ऐसा ही पूछ सकता है कि शहर में कितने प्रतिशत रहती
रहती है, तो आपको पता होना चाहिए लगभग 6.8%, कितना, 6.8% जो जनजाति है वो शहर में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 19th नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति का लिंगानुपात कितना है। या मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछ सकता है, वो तो पूछता ही है। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट का है, सबसे कम कहाँ का है, भिंड का है। अब पूछ लिया है कि जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो जनजाति का लिंगानुपात है 984। 984 जो है वो जनजातियों का लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म अपनाने वाले भील जनजाति को कहते हैं। देखो औरंगजेब के समय क्या धर्म परिवर्तन हुआ था और कुछ भीलों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिए थे और उनको हम कहते हैं तडवी भील। तो ये भील भील वो भील हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक वैसे आया नहीं है लेकिन आने के चांसेस बिल्कुल हाई लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। 2021 नंबर का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मांझी जनजाति कहाँ पाई जाती है। देखो भैया अभी हमने कौन सी जनजाति देखी थी, सौ जनजाति। सौ जनजाति सागर के क्षेत्र में, सा आ रहा है सौर में तो सागर हो जाएगा, ठीक है। हमने देखे थे पाव जनजाति अनूपपुर और शहडोल के क्षेत्र में थी, ठीक है। पाव जनजाति के बाद हमने एक और देखे थे मवासी जनजाति जो कि छिंदवाड़ा और बैतूल के क्षेत्र में थी। अब आ रही है मांझी जनजाति। मांझी जनजाति पाई जाएगी हमारे ग्वालियर के क्षेत्र में, तो ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 4-5 जनजाति के आप अलग से एक नोट्स में लिख लीजिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। भीलों के देवता माने जाते हैं, तो भीलों के देवता हैं ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ऑप्शन में नहीं है तो राजा पंथा बिल्कुल सही है। राजा पंथा ठक्कर बाबा भीलों के प्रमुख देवता माने जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं। तो भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। और मैं एक पर्टिकुलर घर की बात करूँ तो पर्टिकुलर उनके घर को कू कहते हैं, लेकिन उनका पूरा जहाँ पे क्षेत्र रहता है जहाँ पे भील निवास करते हैं उसको फाल्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीलों का प्रणय पर्व है, प्रणय यानी शादी, भीलों की शादी में शादी से संबंधित कौन सा पर्व है, तो वो है भगोरिया। भगोरिया में 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुलालिया। गुलालिया में अपनी पसंद के लड़के को गुलाल लगाती है या फिर लड़का अपनी पसंद की लड़की को गुलाल लगाते हैं। यदि दोनों एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं तो मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद होता है गोल गधेड़ों। गोल गधेड़ों में भी एक टेस्ट पार करना पड़ता है, लड़के को अपनी काबिलियत दिखाता है लड़का, तो उसको लड़की फिर अपनी पसंद की लड़की से वो विवाह करता है। तीसरा होता है उजाड़िया। जब पूरा कार्यक्रम हो जाता है तब उसको उजाड़िया कहते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं। भगोरिया 7 दिन के लिए चलता है और जो भीलों का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 25 नंबर का है, गौड़ जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है। तो गौड़ जनजाति की गौड़ी तो गौड़ जनजाति की प्रमुख बोली है। इसके अलावा भी डोरली डोरली भी गौड़ जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। तो गौड़ी और डोरली ये प्रमुख भाषाएं गौड़ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौड़ जनजाति की मुख्य भाषा कौन सी है, तो गौड़ी और डोरली डोरली ये प्रमुख गौड़ी भाषा है। नेक्स्ट है हमारा, गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, तो गौड़ जनजाति के प्रमुख देवता है दूल्हा देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौड़ जनजाति की खेती पद्धति को कहते हैं, तो गौड़ जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती को बारी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बारी कहते हैं। और भील जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती को चिमाता कहते हैं। और बैगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली खेती को बेवार, पोंडू या दहिया कहते हैं। बेगा जनजाति बेसिकली स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर करती है, मतलब वो पहले अपनी फसल उगाते हैं, फसल काटने के बाद खेत को जला देते हैं और कुछ समय के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं और दूसरी जगह फिर से कि वो खेती करते हैं, ठीक है। तो वो बेगा जनजाति की खेती को बेवार कहते हैं, ठीक है। पोंडो भी उन्हीं की खेती को कहते हैं, ठीक है। बारी अपन कहते हैं गौड़ जनजाति की खेती को और चिमाता कहते हैं अपनी भील जनजाति की खेती को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। ये प्रीस्ट इनको माना जाता है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे भील शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो भील धनुष बाण, ठीक है। और गौड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो वो गौड़ शब्द का होता है कि पर्वत की जो तलहटी में रहते हैं उससे संबंधित रहता है गौड़। अब बैगा बैगा की बात करें तो बैगा का संबंध है पुरोहित से, बैगा शब्द का संबंध है पुरोहित से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैगा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं, तो बैगा जनजाति में मुखिया को क्या कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है।
तो बैगा जनजाति में जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। देखो याद रखना कि सहरिया जनजाति में जो अपना मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, हम खूटिया पटेल कहते हैं या फिर पटेल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं गलत ना हूँ तो ये 2021 के प्रीलिम्स में आया था कि सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं, या फिर ऐसा आया था क्वेश्चन कि खूटिया पटेल किस जनजाति से संबंधित है, तो वो जनजाति से संबंधित है सहरिया से। अब क्वेश्चन आएगा कि बैगा जनजाति के अपन प्रमुख को क्या कहते हैं या मुखिया को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर होगा मुकद्दम। बैगा जनजाति के मुखिया को मुकद्दम नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि भारिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बिल्कुल भैया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि शाब्दिक अर्थ बताओ। पहले जनजाति के आपको शाब्दिक अर्थ तो पता हो कि भाई कि वो जनजाति का आखिर अर्थ क्या है। तो भारिया जनजाति का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा, डाउट लग रहा है, क्योंकि भारिया जनजाति को हम जंगलियों का जंगली कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का समूह आई थिंक कोरकू जनजाति को कहते हैं, ठीक है, कोरकू को मनुष्य का समूह कह देते हैं। ठीक है, भारिया जनजाति का एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं आपको चेक करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। प्रधान किस जनजाति की उपजाति है। तो प्रधान भैया गौड़ों में लगभग कितने 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आगरिया हो जाएगा लोहे का काम करने वाले, सोलाहास हो जाएगा कारपेंटर, प्रधान हो जाएगा जो कि पंडित होते हैं पुरोहित, ओझा हो जाएगा जो कि तांत्रिक गतिविधि करते हैं। तो ऐसे लगभग उनके जो होते हैं, तो उसमें प्रधान जो है वो कि गौड़ जनजाति से संबंधित होता है, ठीक है। बुनकर जनजाति किसे कहते हैं, तो सभी को पता है पनिका जनजाति जो कि रायसेन भोपाल के क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि कार्य करती है बुनने का, तो इसलिए इनको बुनकर ट्राइब कहते हैं पनिका को। किस जनजाति समूह की स्त्रियां टोना टोटका करने में दक्ष होती हैं। तो भैया खैरवा जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो टोना टोटका करने में दक्ष होती हैं। तो खैरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो खैरवा जनजाति जो अपने नॉर्थन एमपी में पाई जाती है, ठीक है। आगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो आगरिया मैंने अभी आपको बताया था लोहे का काम करती है, और जो गौड़ की उपजाति है जो जिनके प्रमुख देवता हैं लोहासुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का कि मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट छपेगा भाई, मान के चलो आप ये, ठीक है। अभी आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम भी रखा गया है, तो आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम जनजातीय कार्य विभाग रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। जनजातीय कार्य विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग का नया नाम है, और आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ। प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट 1989 में पारित हुआ था, तो 1989 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है कि प्रोविजंस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विथ ट्राइब, तो उसमें सब आर्टिकल कवर हो जाएंगे, ठीक है, और जो जो एक्ट हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। तो अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा। अबूझ माड़िया जनजाति जो है वो कि छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 कब से प्रवर्त हुआ, यानी कब से वो फोर्स में आया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 सितंबर 1989 को। भैया डेट पूछता है एमपीपीएससी, तो ऐसे क्वेश्चन की डेट पूछ सकता है कि अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब इन्फोर्समेंट में आया है, कब फोर्स में आया। तो 11 सितंबर 1989 में ये फोर्स में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 नंबर का, भारिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है। तो भैया सभी को पता है पातालकोट में, छिंदवाड़ा जिले में भारिया जनजाति पाई जाती है। निम्न में से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है। तो भैया अलीराजपुर यानी हमारा एमपी का वेस्टर्न पार्ट में पाई जाएगी हमारी भील जनजाति, और भील की उप जनजाति है भीलाला। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो बिल्कुल आंख मूंद के लगा देना, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाएंगी। भगोरिया उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो भैया ये मनाया जाएगा कहाँ पे, पश्चिमी निमाड़ में। पश्चिमी निमाड़ यानी अपना जाएगा खरगोन, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन, क्योंकि हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी निमाड़ में भगोरिया उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लालूकाज पर्व किस जनजाति से संबंधित है। तो लारूकाज पर्व गौड़ जनजाति से है। इसमें क्या नारायण देव के लिए
नारायण देव के लिए सूअर की बलि दी जाती है। तो लालू काज पर्व अपना है गौड़ जनजाति से संबंधित। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए लगभग कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम आपके लिए 500 एमसीक्यू ट्राइब से रिलेटेड करवा दूं। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते आप उसके नोट्स बनाइए, जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प हो। और मान के चलिएगा 8 से 12 क्वेश्चन आपके ट्राइब से आने वाले हैं, और यूनिट 10 ही डिसाइड करेगी कि आपका एमपीपीएससी प्री 2024 क्वालिफाई होता है कि नहीं। तो बिल्कुल आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए बिल्कुल काम करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध लोटवा प्रथा किस जनजाति से सर्वाधिक पाई जाती है? तो दूध लोटवा पाई जाती है गौड़ जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब मैं बात करूं गोल गधेड़ों की, तो गोल गधेड़ों पाया जाएगा भील जनजाति में। तो गोल गधेड़ों भील जनजाति, भगोरिया भील जनजाति, दूध लोटवा गौड़ जनजाति, लालू काच पर्व गौड़ जनजाति। और पेंटिंग की बात करूं तो भील जनजाति की हो जाएगी पिथोरा, ठीक है। और पेंटिंग की बात करूं गौड़ जनजाति की हो जाएगी नोहडोरा, जिसका क्वेश्चन अभी 2023 के प्री में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थपटी नृत्य संबंधित है। तो थपटी नृत्य संबंधित है हमारी कोरकू जनजाति से। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। डांस ट्राइब के डांस आएंगे, जैसे कि कर्मा आएगा तो कर्मा बैगा हो जाएगा, परधोनी आएगा तो बैगा हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि दुलदुल घोड़ी आएगा तो सहरिया हो जाएगा। अब मैं बात करूं और बात करूं नृत्य की, तो ये जो ट्राइब में फेमस जो डांस हैं वो आपको पता होना चाहिए। थपटी आएगा तो थपटी कोरकू हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ट्राइब की जो डांस हैं सेपरेट एक वीडियो बना दूं उसमें, ट्राइब के डांस में उनके फेस्टिवल पे, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना हमारे सामने तो समझ में नहीं आ पाता है और वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।